लेकिन अभी आपको लग रहा है कि वॉर होगी? मैं तो अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकता हूँ कि ना हो। और इसलिए कि देखिए, मैं सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि अगर खुदा न खास्ता ये कोई जंग होती है और थोड़ी सब्सटेंशियल हो जाती है तो हमारे जवान लड़के भी शहीद होंगे और इनके उनके लोग भी मारे जाएंगे। और मुझे तो उनके लोगों को भी मारने का कोई शौक नहीं है। मतलब क्यों किसी के माँ के बच्चे को मारें। लेकिन भारत ने, मोदी साहब ने अपने आप को एक ट्रैप कर लिया है। वहां पे इतना तबले जंग बज रहा है। अगर आप हिंदुस्तानी टीवी हम्म। देखें तो उसमें तो मतलब वो समझते हैं कि बस कल वो जंग करेंगे और परसों पाकिस्तान फतह करना है। सो जो तो पाकिस्तानी वहाँ पे मीडिया की बुराइयां करते थे वो कोई थोड़ा सा सोचा कि नहीं गलती करते थे हम लोग? पाकिस्तानी मीडिया तो बेचारा, आप में और आप जानते हैं कि आप लोग कितने बेचारे हैं। कर दे, तो इस वक्त तो वो तारीफ कर दे। कम से नहीं, कम मैं तो भारतीय तारीफ मीडिया कर रहा तो नहीं है हूँ। पाकिस्तानी मीडिया। एंड नहीं, आई थिंक आप दैट्स अ लोग तो ह्यूज बेचारे हैं। अचीवमेंट। नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ आप लोगों की। आप लोग तो सीरियसली हर दौर के अंदर आप लोग जो है, इमरान खान साहब के दौर में भी, अब भी, उससे पहले भी, हर दौर में मीडिया वाले मार खाते हैं। कभी ये वाले मार खाते हैं, कभी वो वाले मार। ऐसे ही है। मगर कमिंग टू और लेकिन लेकिन अल्लाह भारतीय का, मीडिया मारता है और सिर्फ पाकिस्तान को मारता है। नहीं, भारतीय मीडिया जो है ना, देखिए ये तो पागलपने वाली बात है ना। मतलब जैसे हमारे एक मैं नाम नहीं लेता हूँ, एक एनालिस्ट है हमारे जो रोज गजवा हिंद की बात करते हैं कि कल जाओ और हिंदुस्तान पकड़ लो, या वो कि मतलब ऐसा नहीं होता ना। सामने वाला भी तो कुछ लेके बैठा है ना। जब भारतीय मीडिया वाले कहते हैं कि हम्म। हम आ जाएंगे और पाकिस्तान फतह कर लेंगे, हम्म। तो हमने ये जो फौज रखी हुई है ये किसी वजह से रखी है ना, जो जो वेपन्स हैं। और अभी मैंने मतलब, तो ये मतलब खुदा ना खास्ता उस रास्ते पे नहीं चलनी चाहिए। ठीक है। राइट। मैं अभी ये समझता हूँ, ये बात इस वक्त शायद कबल वक्त है या गलत वक्त पे है, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान को कभी ना कभी कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ दोस्ती नहीं तो कम से कम एक पीस की अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। अगर उनके पास राफेल हैं तो हमारे पास भी F-16 है, उनके पास न्यूक्लियर बम है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है। मतलब हम्म। हम भी इसको उनको मार सकते हैं, वो हमको मार सकते हैं। अब क्या हम्म। फायदा होगा। सो आपने क्योंकि जिक्र किया गजवा हिंद का, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस थ्योरी, अबाउट व्हाट थ्योरी। अबाउट गजवा हिंद? मेरी बहन, ये चार सूबे हमसे संभलते नहीं है। वो हमसे सही चलते नहीं है। बस कर दे। अपना इस पाकिस्तान को हम अच्छी तरह चला लें, अपने बच्चों को तालीम दे दें, अपने लोगों को सेहत दे दें, ये हम बहुत बड़ा काम करेंगे। ठीक राइट। है। आज शरह सूद को बारह। हमारे मुल्क की अशराफिया जिसने इस मुल्क के गरीब लोगों को यहाँ से जकड़ रखा है, ये अगर हमको सिर्फ सांस देने दे, तालीम दे दे और सेहत दे दे, देना, रोक ना, लेने से रोके ना, तो काफी है मेरे ख्याल से। दूसरे गजबे को छोड़ दें हम। आज शरह सूद को 12% से कम करके 11% कर दिया गया है। ये जी, मुनासिब अमल है या मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद? मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। आज दुनिया के अंदर पेट्रोल जो है वो $60 से कम हो गया है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर बिल्कुल है। और हमारे पास, हमें ग्रोथ भी चाहिए और हुकूमत वो रिफॉर्म्स नहीं कर रही जो करना चाहिए। लेकिन अब जब आपका इन्फ्लेशन नीचे आ गया है तो शरह सूद तो नीचे होनी चाहिए। तो इसमें मेरे ख्याल से ये बड़ा मुनासिब और सही कदम है स्टेट बैंक का। आइंदा बजट की तैयारियां जारी हैं। अगले माह आएगा बजट। किस तरीके का बजट नजर आ रहा है आपको? जैसा पिछले साल आया था, शहबाज शरीफ साहब कहेंगे कि कौम को कुर्बानी देनी होगी और फिर कौम को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब की तो तनख्वाह बढ़ गई, मुबारक हो उनको। तमाम वज़राओं की तनख्वाह बढ़ गई, 1 जनवरी से बढ़ गई। इन सबको बहुत मुबारक हो। लेकिन मतलब ये कि सुपर टैक्स जो है वो आप लोगों पे लग गया। कंपनीज पे 61% टैक्स है। हम इस खित्ते में हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका सबसे ज़्यादा महंगी बिजली बेचते हैं, सबसे महंगी गैस बेचते हैं और सबसे ज़्यादा टैक्स रेट है। तो ये तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपना रिकॉर्ड कायम करेंगे। एक पैसे का इन्होंने निचकारी नहीं कही, एक पैसे का रिफॉर्म नहीं किया। पेंशन रिफॉर्म्स की बात की थी, नहीं की। फिस्कल पैक्ट सूबों से करने की बात की थी, वो नहीं किया। यही होगा, इधर से कुछ टैक्स पकड़ लेंगे, कुछ उधर से टैक्स पकड़ लेंगे, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा टैक्स लगा देंगे, कुछ वहां पे टैक्स लगा देंगे, कुछ एक आध कोई टैक्स रेट में शायद कुछ कमी कर दें शो के लिए, और अपने अखराजात बढ़ा लेंगे। पिछली मरतबा भी जारी अखराजात 22% बढ़ा दिए थे, इस बार और बढ़ा लेंगे। PSDP के अखराजात और बढ़ा लेंगे। यही मतलब पाकिस्तानियों के, जो जितना पाकिस्तानी से आप निचोड़ सकते हैं, आम पाकिस्तानी से, गरीब पाकिस्तानी से, मिडिल क्लास पाकिस्तानी से, उतना निचोड़ेंगे। जो अब थोड़े बहुत आपको पेट्रोल में आसानी हो गई है, पैसे बढ़ रहे हैं, तो आपने देखा कि पेट्रोल में टैक्स बढ़ना शुरू हो गया। तो कहीं से ये जो हुकूमत का माइंड सेट है ना, हमारी गवर्नेंस
एक तो डिसफंक्शनल है, और जो हुकूमत का माइंड सेट है वो ये है कि बस जो भी पैसों की रिक्वायरमेंट है, खुद कुछ काम ना करो, खुद कुछ इस्लाहत ना करो, खुद कुछ रिफॉर्म ना करो, लोगों की जेब से पैसे निकालो। राइट। बस ये इनकम। बट जो महंगाई में कमी की मुसलसल दावे कर रही है हुकूमत, 2 रोज पहले रिपोर्ट आई कि महंगाई की शरह 60 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। ये रिपोर्ट पर आपका क्या ओपिनियन है? ये बात अगर ये कहता है कोई कि महंगाई कम हो गई है तो ये बात एकदम गलत है। महंगाई कम नहीं हुई, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी वो रफ्तार में कमी आ गई। पिछले साल जब या 1.5 साल पहले 2 साल पहले जब 38% की महंगाई थी, मई 2023 में जब 38% की महंगाई लेकर आई थी PMLN PDM जो भी आते हैं, तो वो महंगाई जो बढ़ रही थी जिस रफ्तार से, इन्फ्लेशन की कम हो गया। और इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ साथ हुकूमत जो है अगर ये भी बता दे कि क्या कुव्वत खरीद मजीद लोगों की कम नहीं हुई, तो जो पहले 60 रुपए की चीज़ थी जो 100 रुपए की हो गई और अब 112 की हुई है, तो आपके पास तो पहले 60 रुपए खरीदने की कुदरत कम थी, फिर 100 रुपए की खरीदने की तो और कुदरत कम हुई, और आज 112 तो आप खरीद नहीं सकते। आप तो 100 रुपए की चीज़ भी अब नहीं खरीद सकते, क्योंकि पिछले 3 सालों से पाकिस्तान में एवरेज पर कैपिटा इनकम कम हो रही है। तो जब आपकी पर कैपिटा इनकम एवरेज कम होगी तो लोगों की खरीदने की वो कुव्वत कम हो जाती है। तो अगर इन्फ्लेशन कम भी हो जाता है, महंगाई तो बढ़ रही है, प्राइस लेवल तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर लोगों की वो कुव्वत खरीद कम हो जाती है तो लोग और मुश्किल में फंस जाते हैं। इसीलिए आज 10 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी खतरे गुर्बत के नीचे हैं। राइट। तो मौजूदा सूरत में लग रहा है कि हुकूमत 5 साल पूरी कर लेगी। शहबाज शरीफ साहब एक हिस्ट्री बनाएंगे, 5 साल पूरे करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर। देखिए, हम पॉलिटिकल ट्रेंड्स रीड कर सकते हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब को लोग लेकर आए होते, अगर वो अपनी सीट जीत के आए होते, तो फिर हम कह सकते हैं कि यार लोग ये कह रहे हैं, लोग वो कह रहे हैं, लोग इनको अच्छा नहीं समझ रहे, लोग इनको अच्छा नहीं समझ रहे, लेकिन इनको तो लोग नहीं लेकर आए हैं। तो अब तो ये है कि जब तक ये कोशिश कर रहे हैं खुशनुदी हासिल करने की, कोशिश करते हैं ये पूरी ताबेदारी की, लेकिन डिलीवरी तो कोई नहीं है। और पॉपुलैरिटी भी नहीं है। तो अब ये देखना है कि कब तक चलता है। इस वक्त तो बहरहाल आई थिंक कुछ भी नहीं चेंज होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो हम हालत जंग में हैं या कम से कम स्ट्रेस में हैं। ये मसला सुलझ जाए तो फिर देखेंगे। सो एट दिस पॉइंट वी ऑल स्टैंड बिहाइंड शहबाज शरीफ एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो अपोजिशन इत्तेहाद का 16 निकाती कौमी एजेंडा पेश किया गया, ये बनने जा रहा है कोई बड़ा अलायंस? मेरे ख्याल से मैंने ये सुना है आज के बनने जा रहा है। मुस्तफा नवाज ने, आपने खुद ही दिखाई है अपने शो के अंदर, वो मुस्तफा पढ़ रहे थे। हमसे भी शुरू में गुफ्तगू हो रही थी, फिर हमने कुछ इसमें अमेंडमेंट्स भी दिए थे। शायद वो हमारे अमेंडमेंट्स इनको पसंद नहीं आए। क्या अमेंडमेंट दिए थे आपने? ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन तो अब्बासी साहब का आइडिया है, बड़े अरसे से वो बोल रहे हैं, और आपने क्या अमेंडमेंट दी थी? देखिए, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन तो ठीक है, भाई साहब का भी आइडिया है, तो वो अच्छी बात है, वो उन्होंने डाल दिया, खुश हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि इमरान खान समेत तमाम सियासी असीरों को या सियासी कैदियों को छोड़ देना चाहिए। मैंने ये सिर्फ इतनी गुजारिश की थी कि ये पहली मर्तबा नहीं है कि पाकिस्तान में सियासी कैदी हैं। तो आप ये लिखें कि पाकिस्तान में एक बुरी तारीख है सियासी मुखालिफों को हदफ बनाना और उनको पाबंद सलासल करना, और इस रिवायत को ख़त्म होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई 2 दिन पहले अलीमा खान साहिबा ने ये कहा कि अगर लोगों से बेइंसाफ़ी हुई है लोगों के साथ, तो हम माफ़ी मांगते हैं। आज हमको पता चला है। तो ये बात जो है ना कि हम चाहते हैं कि पीटीआई के साथ जुल्म नहीं हो, बिल्कुल नहीं, किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। और अगर पीटीआई ने भी कुछ जुल्म किया है तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। लेकिन पीटीआई के अंदर ये एहसास होना चाहिए कि उनकी गलतियां हुई थी, उनके गैर जमहूरी तरीक़ेकार थे, और वो तरीक़ेकार बदलेंगे और दोबारा ना हो जाए, दोबारा ये सर्कल ना शुरू हो जाए। क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आज जो है ये जो पाकिस्तान में जो आज जो हुकूक के ऊपर पाबंदियां हैं, जो पाकिस्तान में आज स्पीच के ऊपर पाबंदी है, जो पाकिस्तान में आज आज़ादी के ऊपर पाबंदी है, वो इमरान खान के दौर में भी नहीं थी। ये उससे ज़्यादा बुरा हाल है। लेकिन चीज़ों को करेक्ट करना चाहिए।